Great good morning everyone. Today we will practice Surya Namaskar. Most of people are doing Surya Namaskar in the wrong way, or 99% of the people not practicing Surya Namaskar correctly. So today we will learn what are the perfect poses in Surya Namaskar. There are 12 poses in Surya Namaskar, and how you can get perfection. So let's start without wasting the time. आज सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जिसमें शरीर के सारे पार्ट्स को एनर्जी इससे मिलती है, सारे ऑर्गन्स इसमें एक्टिवेट होते हैं, सारे चक्र पे इससे असर पड़ता है। जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो इस 7 चक्रों को जागृत करने का एक ही अभ्यास है सूर्य नमस्कार, जिसमें सारे चक्रों पे इससे असर पड़ता है। तो चलिए आज सीखेंगे जो सही तरीका है। लोग कराते हैं, गलत कराते हैं। लोग आप वीडियो देख के करेंगे तो अपना नी को खराब कर लेंगे, बाद में फिर सोचेंगे कि कैसे ये नी का पेन हो रहा है। तो आप गलत पोस्चर, गलत तरीके से करने के कारण वो चीज हो जाता है। तो जो भी बेंडिंग के आसन हैं, जो भी फिजिकल टाइप का योगाभ्यास है, उसमें सही तरीके से करेंगे तभी बेनिफिट्स आपको सही मिलेगा। वरना एक बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरी तरफ आप किसी ऑर्गन्स को खराब कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो भी करें थोड़ा ही करें, लेकिन सही तरीके से जानकारी रखते हुए करें। और अपने जो बॉडी का टाइप है, किस टाइप का आपका बॉडी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अलग टाइप होता है। किसी का वात बढ़ा हुआ हो, किसी का पित्त बढ़ा रहता है, किसी का कफ प्रधान होता है शरीर, तो उसके अनुसार सिलेक्शन करें योगाभ्यास और करें। ऐसे सूर्य नमस्कार सभी दोषों के लिए उत्तम है, क्योंकि त्रिदोष नाशक, तीनों दोष को बैलेंस करने में मदद करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सूर्य नमस्कार का अभ्यास। 2 बार गायत्री मंत्र के साथ स्टार्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेरी गुड। सूर्य नमस्कार को का अभ्यास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा वार्म अप अवश्य करें। इस तरीके से वार्म अप करें। Now side wise, very good. Now this one, very good. Slowly come, just release and relax. Maintain a smile on the face. योगाभ्यास करते समय अपने मस्तिष्क को इधर उधर डाइवर्ट होने से रोकने की कोशिश करें। यदि डाइवर्ट हो भी जाए तो आप फिर से अपने मस्तिष्क को अपने शरीर के ऊपर अवेयरनेस अपने ऊपर लगाएं। वो कैसे कर सकते हैं? जब भी आपका मन डाइवर्ट हो तो अपने मन को देखने की कोशिश करने लगे, ऑटोमेटिकली आपके पास चला आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दोनों पाम को इंटरलॉक करेंगे, पीछे स्पाइन को बिल्कुल सीधा। नेक के लिए एक्सरसाइज। ब्रीद आउट फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रीद इन बैकवर्ड बेंडिंग।
Now try to look back, breathe out, look back, breathe in, come to center. Very good. Slowly come back. Now sidewise tilt. Breathe in, retain your breath inside and tilt sidewise. लंबी गई सांस है, सांस को अंदर ही रोक के रखेंगे और गर्दन को झुकाएंगे एक साइड. Now breathe out, come at center. Breathe in, retain your breath inside and tilt another side. Now breathe out, come at center. Breathe in, retain your breath inside and tilt another side. Now breathe out, come at center. Breathe in, retain your breath inside and tilt another side. Very good. Breathe out, come at center. Just release and relax. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Now rotate your neck 3 times clockwise, 3 times anti-clockwise. Breathe in, half rotation. Breathe out, half rotation. Try to rotate slowly. There should not be any much pressure or strain in your neck area, so that your neck will be out from the injuries or danger. Breathe in, half rotation. Breathe out, half rotation. Slowly you have to practice this, as the neck muscles are very soft, so you have to handle with care. Now similarly rotate in opposite direction. Very good. Now it completes the neck muscles exercise, neck exercise. Now practice eye rotation, eye exercise. Slowly people are facing the problems of related to eyes. Any kind of problem, this will work. Rotate your eyeballs 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise. Because this practice activates your cone and rod, छड़ और शंकु, जो सेल्स होते हैं मेन, इसे एक्टिवेट रखते हैं. ब्रीद इन करते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, आपका ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल रखें और बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें. चारों तरफ देखने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बड़ा सर्कल आपका बनेगा. Now rotate in opposite direction 10 counts. Very good. Slowly come back. Now we practice shoulder rotation. क्योंकि अभी नेक का आपका हुआ, अब शोल्डर के लिए अभ्यास, क्योंकि बॉडी के सारे पार्ट्स को एक्टिवेट करना जरूरी होता है. Keep all 5 fingers together on the shoulder. Breathe in, open your chest as much as possible. Breathe out and close. 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Now similarly rotate in opposite direction 5 counts. Very good. Now up and down 5 times. Breathe in up, breathe out down. Very good. Now front and back. Breathe out front, breathe in back. Very good. Slowly come back, breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Very good. Now you have completed the shoulder. Now come to the waist area.
So for rest area, interlock both the palm, breathe in half rotation, breathe out half rotation like this. Now similarly rotate in opposite direction 5 rounds. Very good. Slowly come back, just relax and release. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Now you have completed your rest. Now come to the knee. Keep both the feet together, both the knee together. Firmly grip your knee and rotate 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. This practice activate your knee joints as well as ankle joints. Now similarly in opposite direction 5 rounds. Very good. Slowly come back. Now for all the fingers, just squeeze your all fingers and release, squeeze, release, squeeze, release like this. Now similarly, this practice ensures the proper oxygenated blood circulation in each and every fingers of the body and complete thought. Very simple but very effective. The whole day you are running, walking, so the exercise for feet is very essential to be fit. Very good. Now you have completed, you have activated each and every part of the body. It means you have completed your warm up. Now you have opened up your complete joint. Now to proper oxygenated blood to circulate in each and every joint of the body, practice beep therapy. This one. This ensures the proper oxygenated blood circulation in each and every cells of the body, each and every joint of the body. Three rounds. Very good. Now from inside. In neurotherapy, if you learn and come to know, these are the points. M3 means the points here is related to your kidney, gallbladder, pancreas. So to activate, this is the best practice. Very good. Now from west to up. From west to up. Try to put little more pressure on these areas to activate the internal organs of the stomach. It is essential.
come back and had this one. Now tilt your hand. Now change your hand. All this deep therapy is very good for skin related diseases. If you have any kind of a skin, any pimples related problem, this will solve your problem. Often you facing the itching problem, then this practice is best for you. Now tilt your hand. या खुजली की समस्या हो या मुहासे हो या स्किन से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो, समस्या हो, तो बीट थेरेपी उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है और आपकी बीमारी को बिल्कुल ठीक कर देगी। नाउ फोरहेड टू बैक, फोरहेड टू बैक इस तरीके से। साइटोसोमेटिक जो डिजीजेज होते हैं जैसे अनिद्रा हो गया, स्ट्रेस और अनवांटेड जो थॉट्स आते रहते हैं उसके लिए अभ्यास, इंसोम्निया, ये सारे डिजीज के लिए इस अभ्यास को करें। वेरी गुड। नाउ साइड वाइज वेरी गुड। नाउ स्लोली ऑन द ईयर। ईयर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, या सुनाई कम दे रहा हो या कान किसी का बजता है तो वो समस्या हो, कान बहने की समस्या हो, धीरे धीरे इस तरीके से करेंगे। नाउ साइड वाइज ऑफ योर नेक। किसी को लो ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो ये अभ्यास को जरूर करें। साइड वाइज ऑफ योर नेक। Very good. Now slowly on the face. Very good. Slowly come back. Breathe in, breathe out 2-3 times. Normalize. Now make tight fist and just sidewise of your spine line like this. Very good. Slowly come back. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Now just relax in Sasankasana. Touch your palm on the ground, forehead on the ground. Separate your knees a little bit and just relax. Maintain a smile on the face. Slow and deep breathing 2-3 times to normalize.
Very good. Slowly come back. Now we'll practice सूर्य नमस्कार. अब ये वार्म अप यहाँ कंप्लीट होता है और उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, जो कि सही तरीका है. इस तरीके से करेंगे तो सूर्य नमस्कार का प्रॉपर बेनिफिट आपको प्राप्त होगा. आप अपने सातों चक्रों को जागृत करने में सक्षम होंगे यदि इसका लगातार अभ्यास करते हैं. Now breathe in, raise your palm from sidewise. Breathe out, bring towards your chest. Now breathe in, backward bending. Breathe out, forward bending. Breathe in, breathe out, 3 times and hold. Now breathe in, right leg back. जब भी स्टार्ट करो राइट लेग से स्टार्ट करें. Now try to look up as much as possible. हाथ को इस तरीके से रखने के चक्कर में लोग अपने पोस्चर को गलत करते हैं. इसका बेंडिंग 90 डिग्री रखें. 90 डिग्री से कम हो सकता है इस तरीके से, लेकिन ज्यादा कभी बेंड नहीं करें. ज्यादा बेंड करेंगे तो इस पर जो पटेला होता है उससे बहुत ज्यादा असर पड़ता है. सारा वजन उस पर पड़ता है जो कि गलत डायरेक्शन में पड़ता है. उसके चक्कर में ये खराब होने का डर है. इसीलिए यहाँ पे लोग गलती करते हैं. तो यहाँ को आप सुधारें. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड. वेरी गुड. नाउ ब्रीथ आउट, बोथ लेग बैक. प्रैक्टिस माउंटेन पोज. अब माउंटेन पोज में भी लोग गलती करते हैं. स्पाइन को बिल्कुल राउंड से दे देते हैं. इस तरीके से राउंड से, इस तरीके से नहीं देना. स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड. वेरी गुड. नाउ प्रैक्टिस प्लैंक पोज. इस पोज को ही लोग स्किप करते हैं, जो कि सबसे इफेक्टिव पोज है सूर्य नमस्कार का. प्लैंक पोज. कीप ऑल बॉडी पार्ट्स स्ट्रेट. फोकस ऑन द ग्राउंड ऑन एनी वन पॉइंट. स्लो एंड डीप ब्रीथिंग 3 टाइम्स. Very good. Now practice Ashtanga Namaskar. 8 body parts on the ground. Your toes, knee, chest and chin on the ground. Hips will be up. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Now breathe in and practice half cobra pose, Ardha Bhujangasana. यहाँ पे लोग गलती करते हैं. एल्बो को इस तरीके से रखकर एल्बो को यहाँ पे टच करें और अपना जो वजन है उसको लिफ्ट करने के लिए हाथ पे कम से कम प्रेशर डालें. स्पाइन का यूज करते हुए ऊपर उठे रहें. वेरी गुड. नाउ ब्रीथ आउट एंड प्रैक्टिस वंस अगेन माउंटेन पोज. दिस वन. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड. स्लो एंड डीप ब्रीथिंग. Now breathe in, right leg back. Breathe in, breathe out 3 times. Hold this posture. Now breathe in, bring your left leg between your palms. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Now breathe in, backward bending. Breathe out, come back in Namaskar Mudra. Now once again, breathe in, backward bending. Breathe out, forward bending. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Now breathe in, left leg back. Try to look up. Very good. Breathe out, both leg back. Practice mountain pose or Parvatasana. Very good. Now practice plank pose. Keep whole body parts straight. Focus on the ground on any one point.
Very good. Now practice Ashtanga Namaskar. 8 body parts on the ground. Your toes, knees, chest and chin on the ground. Hip will be out. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Very good. Now breathe in and practice half cobra pose, Ardha Bhujangasana. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Very good. Now breathe out and practice mountain pose once again. Now breathe in, bring your left leg between your palm. Try to look up as much as possible. Feel the stretch in both the thighs. दोनों thighs में stretch feel करें. Now breathe in, bring your right leg between your palm. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Now breathe in, backward bending. Breathe out, come back in Namaskar Mudra. Now once again, last time, last round. Breathe in, backward bending. Breathe out, forward bending. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Now breathe in, right leg back. Try to look up as much as possible and hold. Very good. Breathe out, both legs back. Practice mountain pose or Parvatasana. Very good. Now practice plank pose. Keep whole body parts straight. Focus on the ground on any one point. Very good. Now practice Ashtanga Namaskar. 8 body parts on the ground. Your toes, knees, chest and chin on the ground. Hip will be out. Very good. Now breathe in and practice half cobra pose or Ardha Bhujangasana. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Very good. Breathe out and practice mountain pose once again. Breathe in, breathe out 3 times and hold this posture. Now breathe in, bring your right leg between your palm. Breathe in, breathe out 3 times, hold this posture. Now breathe in, bring your left leg between your palm. Breathe in, breathe out 3 times and hold this posture. Now breathe in, backward bending. Breathe out, come back in Namaskar Mudra. Now breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Now 3 round आपने सूर्य नमस्कार देखा. ये परफेक्ट अलाइनमेंट के साथ और परफेक्ट पोज. इस तरीके से आप करेंगे तो तुरंत आप करने के बाद ही फील करेंगे कि क्या चेंजेस आ गए. इसमें ना आप थकेंगे ना कुछ, और उल्टा आप एक्टिवनेस फील करेंगे और आपका बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि 700 चक्रों पे इसका असर होता है. अब इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें शशांक आसन में या शवासन भी कर सकते हैं. Touch your palm on the ground, forehead on the ground, separate your knees little bit and just relax. इसके बाद करें माउंटेन पोज और कोबरा पोज का अभ्यास. के लिए दोनों पाम के बीच में, दोनों फीट के बीच में बराबर गैप दे देंगे. गैप उतना दे जितना आपकी चेस्ट की चौड़ाई है, उसके अनुसार आप गैप को डिसाइड करें और उसके अनुसार पैर में भी देंगे. ब्रीद आउट, गो इनसाइड. ब्रीद इन करते हुए अंदर की ओर जाए. यदि हिल आपको ग्राउंड से टच हो रहा हो ठीक है, नहीं तो नी को थोड़ा सा बेंड कर लेंगे, लेकिन स्पाइन लॉन्ग और स्ट्रेट रखें. स्पाइन को सीधा रखें और लंबा जितना रख सकते हैं. ब्रीद इन, ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड.
वेरी गुड। नाउ ब्रीद इन, कम अप, ब्रीद इन करते हुए ऊपर आएंगे, ऊपर देख के रखें, लंबी गहरी सांस भरे छोड़े 5 राउंड। इसमें 5 राउंड इसीलिए करें क्योंकि हम लगातार आगे की ओर झुकते रहते हैं, तो पीछे थोड़ा सा ज्यादा समय तक झुकेंगे इसमें, इसीलिए ब्रीद इन ब्रीद आउट 5 टाइम्स। ईच एंड एवरी पोज एंड प्रैक्टिस हैज सम लॉजिक। बिना लॉजिक के आप अभ्यास करेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा ठीक तरीके से। हर चीज का एक लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे और पूरी तरीके से लॉजिकल बेस्ड जो डिजाइन है मैंने योगा पैकेज में डिजाइन करके रखे हैं विद कंप्लीट लॉजिक। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड होल्ड। Now breathe out, go inside. Breathe in, breathe out 3 times only and hold. Now breathe in, slowly come up. Now breathe in, breathe out 7 times. क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लेवल स्पाइन का बढ़ा है, क्योंकि एक राउंड आपने कर लिया, इसीलिए आप 7 राउंड ब्रीद इन ब्रीद आउट 7 राउंड होल्ड दिस पोस्चर। Now breathe out, go inside. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Very good. Now breathe in, slowly come up. Now breathe in, breathe out 10 times and hold. Very good. Slowly come back. Now relax in Shashankasana. Touch your palm on the ground, forehead on the ground. Separate your knees little bit and just relax. वेरी गुड। अब स्पाइन को ट्विस्ट करने की कोशिश करें, अप एंड डाउन। पूरी तरीके से स्पाइन आपका लगभग फ्लेक्सिबल हो चुका है फॉर टाइम बिंग। अब ट्विस्ट करने का अभ्यास, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे, क्योंकि जो स्पाइन का चारों साइड होता है उसका अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन एक दूसरे के ऊपर मान लीजिए रखा हुआ रहता है, कुशन बीच में रहता है, उसके ऊपर एडजस्ट किया हुआ रहता है। वो एडजस्टमेंट जो कुशन का है वो यदि बाहर निकल जाए तो उसी में अलग अलग तरह के नाम है, अलग अलग तरीके की बीमारी है कि किस पोजीशन में हुआ, C1 वाले में हुआ है या T1 वाले में हुआ है। तो उस तरीके से बीमारी का नाम अलग अलग हो जाता है, लेकिन रीजन वही है, रीजन एक ही रहता है उसमें कि आपका जो 2 डिस्क है उसके बीच जो कुशन है, 2 वर्टेब्रा है, उसके बीच का जो कुशन है वही बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो उसके बगल से जो ब्रेन के लिए नर्व जा रहे होते हैं वहां जब प्रेशर पड़ता है तो उसी के कारण पेन सेंसेशन आपको ब्रेन सिग्नल भेजता है और आपको दर्द होता है। तो इसीलिए उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको पूरी तरीके से हेल्दी रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के जरिए आपने कुशन को इधर वाले मूवमेंट को ठीक किया। अब साइड वाइज के मूवमेंट को ठीक करने के लिए स्पाइन की ट्विस्ट करने का अभ्यास करेंगे। इसके लिए ब्रीथ इन करते हुए एक पैर आगे लाएंगे, एक पाम को जो राइट पैर है तो राइट हाथ ही यहाँ पे रखेंगे, दूसरा जो आपका फीट है वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये वर्टिकल में है, पीछे वाला हॉरिजॉन्टल में रहेगा। ब्रीथ इन करते हुए इस हाथ को, लेफ्ट वाले हाथ को ऊपर उठाएंगे, इस वाले को आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। इस तरीके से देखने में दिक्कत
हो रहा हो तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। दोनों शोल्डर एक लाइन में हो। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। इसी को फिर अपोजिट में करेंगे। अब इस बार आपका जो पीछे का पैर है वो दोनों वर्टिकल में हो जाएगा। इसमें स्पाइन का ट्विस्टिंग ठीक तरीके से आपका होगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। वेरी गुड। स्लोली कम बैक। अब पैर को चेंज कर देंगे, बाकी का पोस्चर। अब फिर जब लेफ्ट पैर के पास लेफ्ट हाथ रखेंगे तो जो सोल है आपका फीट का उसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे, इसे वर्टिकल रखेंगे। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। वेरी गुड। ब्रीद आउट स्लोली कम बैक। अब जब यहाँ जो लेफ्ट पैर है लेकिन आपका हाथ राइट आ गया तो इस वाले को भी वर्टिकल में रख देंगे। दोनों पैर फिर वर्टिकल में आएगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। वेरी गुड। अब ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग हुआ, कंप्लीट ट्विस्टिंग नहीं हो पाया। कंप्लीट ट्विस्टिंग के लिए अभ्यास। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से माउंटेन पोज में। इसके बाद शशंक आसन भी कर सकते हैं अभी लगे कि आप थोड़ा थक चुके हैं। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अचानक से ट्विस्टिंग करना खतरनाक होता है, इसीलिए पहले धीरे से ट्विस्ट कर चुके हैं। उसके बाद अब थोड़ा सा और ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए अच्छा। अब थोड़ा सा ज्यादा ट्विस्ट करने के लिए इसे 90 डिग्री पे रखेंगे। दूसरा पैर आपका स्ट्रेट हो, थाई बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नी बेंड जितना कम से कम हो सके उतना रखें। सांस को बाहर छोड़ते हुए इस वाले एल्बो को नी के इस पार रखेंगे। इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे। पूरा आप देखेंगे स्पाइन का बिल्कुल ट्विस्टिंग होगा इसका। और ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, इस तरीके से आप देखें। दोनों हाथ जोड़ेंगे, ट्विस्ट के पास लाएंगे। जितना पास लाएंगे उतना ट्विस्ट होगा। ऊपर देखें। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे। अब फिर क्या करेंगे, पैर को चेंज करेंगे, दूसरे साइड ट्विस्ट करेंगे। इसी अभ्यास। सांस को बाहर छोड़ते हुए, क्योंकि सांस बाहर छोड़ेंगे पेट अंदर रहेगा, तभी आप ठीक तरीके से ट्विस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज पेट आपका यहाँ पे थाई पे फंस जाएगा। दोनों पाम जोड़े, चेस्ट के पास लाएं, ऊपर देखिए। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3 टाइम्स एंड होल्ड। ब्रीद इन करते हुए वापस आ जाएंगे। अब फिर रिलैक्स कर लेंगे शशंक आसन में। इसको रिपीट कर सकते हैं 2-3 बार, जितना आप आसानी से कर पाए। ब्रीद इन ब्रीद आउट 3-4 टाइम्स एंड जस्ट रिलैक्स। यहाँ पे स्पाइन का आपका पूरी तरीके से ट्विस्टिंग हो चुका। अब करेंगे थोड़ा रिलैक्सेशन पोज। रिलैक्सेशन के लिए एक बेहतरीन तरीका आपको आज बताएंगे। दोनों नीज को बेंड करके रखें इसमें। अब यहाँ ध्यान पूर्वक आप देखेंगे और समझेंगे क्या किस तरीके से करना है।
दोनों फीट के बीच लगभग 6 इंच का गैप देंगे। दोनों पाम को ग्राउंड पे रखें। ब्रीद इन करते हुए नेवल सेंटर ऊपर की ओर आना चाहिए। बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप करेंगे इस अभ्यास को तभी कर पाएंगे। एक बार पहले देखें, उसके बाद इसके बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे क्या करना है। इसमें जब सांस को अंदर भर रहे हैं तो धीरे धीरे पेट आपका ऊपर की ओर जा रहा है। जब पूरा ऊपर अब पेट चला जाए तो इसको थोड़ी सेकंड के लिए रोक के रखना है। 3-4 सेकंड के लिए पेट को फुलाकर रोक के रखेंगे और सांस को फिर यहाँ से धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। तो पूरी तरीके से जब छोड़ देंगे और फिर पेट को अंदर चिपका के रखेंगे, उसके बाद भी 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे लगभग। इस तरीके से आप देखेंगे 4-5 बार इसे करेंगे तो पूरी तरीके से शरीर आपका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। पूरी तरीके से आप फील करेंगे ब्रेन के साथ साथ आपका पूरा फिजिकल जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से आप जब करेंगे, क्योंकि इस अभ्यास को करने से जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड मैक्सिमम सर्कुलेट कर सकता है उतना तेजी के साथ करता है और साथ में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकता है उतना इसमें निकलता है। तो कंप्लीट इनटेक और इसमें कंप्लीट इनहेल और एक्सहेल होता है, जिसके कारण आपका बॉडी पूरी तरीके से ठीक तरीके से रिलैक्स कर पाता है और हार्ट को भी प्रॉपर रिलैक्सेशन इसमें प्राप्त होता है। एक बार और देखेंगे ध्यानपूर्वक। Very good. Now slowly come back, just release and relax. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Very good. आप करेंगे elbow to knee touch crosswise 4 मसल्स के लिए, जो लोअर कोर है उसके लिए अभ्यास करेंगे 4 मसल्स के लिए। Now practice elbow to knee touch crosswise. जो राइट एल्बो से लेफ्ट वाले नी को टच करने की कोशिश करेंगे, जो लेफ्ट वाला एल्बो है उससे राइट वाले नी को टच करने की कोशिश करेंगे। क्रॉसवाइज करेंगे, इसीलिए इसका नाम भी है एल्बो टू नी टच क्रॉसवाइज। इस अभ्यास को करने से आपका जो अनवांटेड फैट है वो इसमें आपका रिड्यूस होगा।
आप देखेंगे कि BMI इंडेक्स आपका बेहतर हो रहा है, जो बॉडी मास इंडेक्स है वो आपका बेहतर होगा, लेकिन अनवांटेड फैट ही रिड्यूस होगा। इस अभ्यास को करने का यही बेनिफिट है। तो BMI को ना छेड़ते हुए शरीर से जो अनवांटेड फैट है उसे कम करना चाहिए, लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, फैट के चक्कर में अपना जो मसल्स है उसको भी कम करते जा रहे हैं। इसके क्या होता है, कमजोरी हो रहा है लोगों के अंदर, बिल्कुल थका थका हुआ फील करते हैं। तो ये सारी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं अपने शरीर में उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ठीक तरीके से समझ नहीं रहे कि करना क्या है। अनवांटेड जो फैट है उसे हटाना है, ना कि आपके जो मसल्स तो फायदेमंद चीज है, जो बोन को पकड़ के रखेगा, आपका स्ट्रेंथ देता है। तो मसल्स को नहीं घटाना चाहिए, अनवांटेड फैट है उसे ही घटाना चाहिए, उसी पे फोकस होना चाहिए। Now let's practice elbow to knee touch crosswise, interlock both the palm. Now दूसरा पैर बिल्कुल सीधा, पैर को पूरा खोलेंगे तो इसका असर ज्यादा होगा। ब्रीदिंग इसमें नॉर्मल होगा। धीरे से वापस आ जाएंगे, रिलीज एंड रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 2-3 टाइम्स, नॉर्मलाइज। बिल्कुल लंबी गहरी सांस भरें, छोड़ें 2-3 बार, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे ग्राउंड से। इसी अभ्यास को एक बार पूरा रिपीट करेंगे। एल्बो टू नी टच क्रॉसवाइज। Very good. Slowly come back, just release and relax. Maintain a smile on the face, be comfortable on the ground. Slow and deep breathing 2-3 times to normalize. अब इस अभ्यास का काउंटर बैलेंस करेंगे। काउंटर बैलेंस करना बहुत ही जरूरी होता है। इट इज वेरी मैंडेटरी टू प्रैक्टिस द काउंटर बैलेंस ऑफ एनी योगिक प्रैक्टिस। डायनेमिक ब्रीथ पोज का अभ्यास करेंगे इसका काउंटर बैलेंस के रूप में। Now keep both the feet approximately 6 inches apart. Keep both the palms to the ground, just sidewise of your waist. Breathe in, lift your waist up, breathe out and down with complete awareness on your waist area. सारा ध्यान वेस्ट पे रखेंगे तो आप ज्यादा ऊपर उठा सकते हैं, अपने फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा जल्दी से बढ़ा सकते हैं। ब्रीद इन, लिफ्ट योर वेस्ट अप, ब्रीद आउट एंड डाउन। ब्रीद इन करते हुए कमर को ऊपर उठाएंगे, ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आएंगे। दोनों फीट का जो अलाइनमेंट है उसको ठीक तरीके से आप एडजस्ट करेंगे और एक लाइन में होना चाहिए। होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप होल्ड कर सकते हैं ज्यादा समय तक।
वापस आ जाएंगे। तो रिलैक्स करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 3-4 टाइम्स। वेरी गुड। इसी अभ्यास को रिपीट करेंगे। ब्रीथ इन, लिफ्ट योर वेस्ट अप, ब्रीथ आउट एंड डाउन। Very good. Slowly come back, just release and relax. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Try to maintain a smile on the face, be comfortable on the ground. अब इसी का काउंटर बैलेंस भी अवश्य करें। That is air releasing pose or पवन मुक्त आसन। Breathe out completely. Try to bring your nostril between the knees and hold. Slow and deep breathing. इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, अपने नोस्टल को इधर टच करने के चक्कर में अपने नेक को खराब कर लेते हैं, स्पाइन को खराब करते हैं। तो इसमें क्या है कि अपने जो नी है आपका चेस्ट से टच करने की कोशिश करेंगे। सीधा भी रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन जब चेस्ट से टच करेंगे दोनों नी को, तो जो पवन मुक्त आसन का बेनिफिट है आपको प्राप्त होगा। एयर रिलीजिंग पोज। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट 7 टाइम्स एंड होल्ड। जब भी आप ब्रीथ इन करें तो इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ स्टमक आपके ऊपर जो है, इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और सारे ऑर्गन आपके एक्टिवेट होंगे। तो इससे बेनिफिट पैंक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लैडर ये अपना असर डालता है। तो उससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो इस अभ्यास को करें, ठीक हो जाएगा। Now breathe in, slowly come back, just release and relax. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Very good. Now practice once again, last time, last round. इसे 3 बार करें, लेकिन समय के अभाव के कारण 2 बार यहाँ पे कर रहे हैं। Breathe out, breathe in, breathe out 7 times and hold this posture. Breathe in, slowly come back, just release and relax. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. और फॉरवर्ड बैक पेन का बेंडिंग जो है तो बहुत समय से लगातार होता आ रहा है। इसे साइड वाइज स्पाइन को ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे। ना कि बोथ द पाम पैरेलल टू योर शोल्डर। Keep both the feet together, both the knee together. Breathe out and then one side. Try to look opposite side of your leg bended. Breathe out करते हुए दोनों पैर को एक साइड बेंड करेंगे, नी को ग्राउंड से टच करने की कोशिश करेंगे। शोल्डर किसी भी तरफ से उठा हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्राउंड पे। Breathe in, breathe out 3 times and feel a twisting effect in complete spine from tailbone to spinal cord. Now breathe in, come at center. Breathe out and bend another side. Try to look opposite side of your leg bended. Breathe in, breathe out 3 times and hold. Now breathe in, come at center. Breathe out and bend another side. Try to look opposite side of your leg bended. Now breathe in, come at center. Breathe out and bend another side. Try to look opposite side of your leg bended. Now breathe in, come at center. Breathe out and bend another side. Try to look opposite side of your leg bended. Last time, last round.
Very good. Breathe in, come at center. Just release and relax. Maintain a smile on the face. Be comfortable on the ground. वेरी गुड. नाउ प्रैक्टिस रॉकिंग रोल. अब बैक के मसाज के लिए रॉकिंग रोल का अभ्यास करेंगे, क्योंकि पीछे की ओर ना ही आपका हाथ जा पाएगा, ना ही किसी तरह का मसाज कर पाते, इसीलिए इस अभ्यास को करेंगे तो प्रॉपर मसाज आपका बैक साइड हो जाएगा. तो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम और जो बैक में पेन होता है, शोल्डर में पेन होता है, आर्म पीठ में किसी का पेन हो जाता है, तो वो सारी समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे. रॉकिंग रोल अप एंड डाउन 5 टाइम्स, साइड वाइज 5 टाइम्स, इस तरीके से करेंगे. Now side wise 5 times. Very good. Now slowly come back, just release and relax. Breathe in, breathe out 2-3 times to normalize. Now focus on your chest. Breathe in, your chest should come up, while breathing out it should go down. Thoracic breathing 3 rounds. Very good. Slowly come back. अब कुछ अभ्यास करेंगे जो सारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में सक्षम है. उस अभ्यास का नाम सर्वांगासन और शोल्डर स्टाइल पोज. शोल्डर स्टाइल पोज का अभ्यास करेंगे. ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं यदि आप पहली बार कर रहे हैं या फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, तो इस तरीके से साइड में ब्लॉक लगा दें. ब्रीद इन करते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाइए. Breathe in, breathe out 11 times and hold. Now up and down 11 times. Now sidewise. Very good. Now slowly bring back your leg towards your head. Now try to press
your toes with the help of your hand. Now separate your leg as much as possible and hold. Now slowly come back, come at center, breathe in, breathe out 3 times in center. Now bend your knees and slowly come back, breathe in, breathe out 3-4 times and just relax. Very good. Now practice counterbalance of this, that is his pose. Breathe in and slowly lift your chest up as much as possible and gently bend your neck backside and hold. Slow and deep breathing 3 times and hold. Very good. Slowly come back, just relax and release. Now practice once again, breathe in and slowly lift. Breathe in, breathe out 5 times and hold. Slow and deep breathing. Very good. Slowly come back, just release and relax. Leave your body parts loose. Slow and deep breathing 2-3 times to normalize. Try to maintain a smile on the face. Be comfortable on the ground. Very good. Now practice complete relaxation pose or Yoga Nidra. Try to adjust each and every part of the body, each and every joints of the body loose completely on the ground. There should not be any strain in any parts of the body. Try to circulate your awareness in each and every part of the body and leave loose completely, maintaining a smile on the face continuously. Focus on each and every part of the body and leave loose completely. We will start from left side. Concentrate on your heels, ankles, toes and try to leave loose completely with complete awareness and focus. Now concentrate on your knee, kneecap and try to leave loose completely with complete awareness and focus. Now concentrate on your thigh muscles, femur bone, hip muscles, hip joints, waist muscles, waist joints and try to leave loose completely with complete awareness and focus. Very good. Now concentrate on your stomach and related organs like duodenum, small intestine, large intestine, pancreas, kidney, liver and leave loose completely with complete awareness and focus.
Very good. Now concentrate on your chest and related organs like heart, lungs, ribcage and all the supporting muscles. Try to visualize clearly each and every organs of your chest and leave loose completely, maintaining a smile on the face continuously. Likewise, you have to lose each and every organs of the body, each and every part of the body. Now concentrate on your shoulder joints, collarbone, both the elbow joints, wrist joints, all 5 fingers and joints of fingers including palm muscles, and leave loose completely with complete awareness and focus. Now concentrate on your neck muscles, spine lines, all the joints of your spine starting from tailbone to spinal cord, and leave loose completely with complete awareness and focus. Now concentrate on your upper and lower jaw, both the ears, both the eyes, facial muscles, and try to leave loose completely with complete awareness and focus. Try to maintain a smile on the face. Try to visualize each and every parts of the body, each and every joints of the body, and leave loose completely with complete awareness and focus. Especially focus on each and every nerve cells and leave loose completely by stopping all kinds of input and output signal to the brain for a short while, and feel free from all the bondages of life for a short while, maintaining a smile on the face continuously without break. Very good. Now concentrate on your central nervous system. Try to visualize clearly each and every nerve cells and leave loose completely, keeping the whole nerve cells are at rest. No information are being processed in your central nervous system. Try to visualize clearly, maintaining a smile on the face continuously without break. Keep observing your automatic breathing, maintaining a smile on the face continuously, keeping your brain and mind thoughtless for a short while. Very good. Now concentrate on each and every parts of the body, each and every joints of the body, and leave loose completely on the ground, keeping the whole body weight on the ground only. Now try to maintain a smile on the face. Try to visualize yourself light in weight, as light as you can fly in the air. Very good. Now concentrate on each and every parts of the body, each and every joints of the body, and try to disconnect the whole body parts except your nostril area, and keep observing your automatic breathings only, how you are breathing in and breathing out, maintaining a smile on the face continuously without break. Now try to be a great observer for a short while and keep observing your automatic breathings only. Do not try to control your breath for a short while, and try to avoid the fluctuation of mind. If it fluctuates and goes anywhere else, try to bring back your mind at your nostril area and keep observing your automatic breathings only, maintaining a smile on the face continuously without break. Keep observing your automatic breathings, maintaining a smile on the face continuously without break. Keep observing your automatic breathings, maintaining a smile on the face continuously without break.
Very good. Slowly come back. Now try to visualize each and every part of the body, each and every joints of the body. Try to visualize clearly each and every part of your body are being circulated with oxygenated blood and becomes completely fit and strong from all the four perspectives, from social, mental, physical and spiritual. Now make tight fist and visualize yourself as the strongest person. Feel a high level of energy in each and every part of the body, each and every joints of the body. And take it as a oath for the day that you will maintain a smile on the face, you will make others also smile whoever you meet or talk to. Now rub both the palm, applying the face to your eyes and sit down by taking left turn. For pranayama we will practice a little bit. Very good. Now we'll practice pranayama. Sit in any comfortable posture, either in Sukhasana, Padmasana, Siddhasana, any of the posture. It is better to sit in Siddhasana. Siddhasana is like this, you have to sit. Siddhasana is not beneficial for all because it has some term and condition. We will discuss later on this. Keep your spine straight. And apply Apana Vayu Mudra, your ring finger and middle finger tightly together with thumb. Keep on the knees and be straight. If you want to stop your thoughts, just keep visualizing your thoughts, maintaining a smile on the face. Your thoughts, unwanted thoughts will vanish immediately. Thus practice once and see the changes. Very good. Slowly come back. बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारे गुप्त रहस्य हैं। योग एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आप बहुत सारी चीजें को सीख सकते हैं, जान सकते हैं गहराई से। तो योग का अभ्यास आप निरंतर करें और हमेशा स्ट्रेस के लेवल से मुक्त रहें, क्योंकि आजकल सभी लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। तो उस तनाव से मुक्त रहने का एकमात्र तरीका आज के युग में योगाभ्यास है, जो कि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से आप हर तरीके से स्ट्रेस से मुक्त रहेंगे, क्योंकि जब आपका इंटरनल ऑर्गन ठीक से काम करेगा और सारे हार्मोन्स आपके बैलेंस रहेंगे तो स्ट्रेस का लेवल आपका कम रहेगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस तो एक ऐसा चीज है हर व्यक्ति के अंदर होता है, लेकिन वही स्ट्रेस का लेवल जब ज्यादा बढ़ जाता है तो अनेक सारी बीमारियों को उत्पन्न करता है। तो स्ट्रेस को मिनिमाइज रखने का तरीका है योगाभ्यास। आप निरंतर करने की कोशिश करें, समय को निकालें। समय किसी के पास नहीं है, समय को निकालना पड़ता है, तो आप निकालें कम से कम 10-20 मिनट और करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।